जो बीत गया उसे भूल जाइए, अब आगे की सोचिए, क्योंकि 2025 अब दस्तक दे चुका है और बहुत जल्द हमारे सामने 2025 का ये एक बेहतरीन साल होगा। आज हम जानेंगे कि इस साल 2025 में भाग्य का कितना हमें साथ मिलेगा। हमने अपना कार्य तो किया है, लेकिन संग संग यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो यकीन मानिए हमारा जीवन श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर जाएगा। आज आपके समक्ष दो कुंडली मौजूद है। एक कुंडली है आपके अपने मिथुन राशि के भाग्य को निर्धारित करता हुआ, और साथ ही साथ दूसरी कुंडली जो है यही आपकी किस्मत कुंडली है। ये कुंडली बताएगी कि भाग्य का सोर्स क्या रहने वाला है इस 2025 में, और क्या हमें तैयारी करनी होगी जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त कर सकें। आज इन्हीं दोनों बिंदुओं पर चर्चा होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिएगा, जानिएगा, और किस उपाय से हम अपने भाग्य की प्रखरता को सिद्ध करा पाते हैं आज हम ये जानेंगे। प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक माना गया है, और साथ ही साथ जो नौवा घर है, नवम भाव, ये हमारे भाग्य का स्थान होता है। इस हिसाब से आज के स्थिति को देखा जाए तो 15 मई 2025 तक के देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर पर उपस्थित रहेंगे। मेडिटेशन, ध्यान, साधना, ये सब के लिए बहुत अनुकूल समय हो गया। 12वें घर पर गुरु का होना कुछ खर्च भी कराएगा, लेकिन ध्यान रखिए खर्च भी तब होगा जब मेरे पास इनकम आएगी। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव पर होंगे, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ जाते हैं इस साल के शुरुआत में ही। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशन पर तो नहीं है, क्योंकि एक तो अपने शत्रु की राशि पर है, लेकिन इस कमी को पूरा करेगा जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे स्वयं मिथुन राशि पर ही। आपके अपने राशि पर ही गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे 15 मई के दिन। अब यहाँ से एक भाग्य का नया खेल प्रारंभ होगा, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12वें घर से निकलकर लग्न पर आएंगे। आपके ऊपर ही देवगुरु बृहस्पति आ गए। जो कार्य आपने सोचा है उस कार्य की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति करा जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का दूसरा नाम और ईश्वर की कृपा मानी गई है। अब यही कृपा मेरे अंदर आ जाएगी। बहुत से कार्य ऐसे होंगे जो आपने निर्धारित किया था, और इस समय पर वो कार्य आपके पूर्ण होते हुए आपको दिखेंगे। गुरु के अंदर गुरुता होती है, आपके अंदर भी वो गुरुता आएगी। गुरु के अंदर वजन होता है। सबसे सौर मंडल में सबसे वजन वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति, और वही गुरुता, वही वजनता हमारे अंदर आ जाएगी। तो समझिए जरा कितना अधिक प्रभाव आप समाज में, संसार में छोड़ पाते हैं, अपने स्वयं के वर्चस्व को आप कायम रख पाते हैं। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी पंचम भाव पर, संतान से जुड़े हुए कोई कार्य अच्छे होंगे। संतान के लिए एक अच्छा समय होगा, वो अपने जीवन पर ग्रोथ करा पाते हैं। आपके सोचे हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। जो विद्यार्थी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि आ रही है, इस शिक्षा में भी यहाँ पर बेहतर परिणाम मिलेंगे जरूर। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ जाएगी सप्तम भाव पर। तो जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं, विवाह की संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं, तो गुरु और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो विवाह से कनेक्शन रखते हैं। अब यही गुरु की दृष्टि आ जाएगी सप्तम भाव पर, विवाह के कार्य पूर्ण होंगे। जो लोग, और खासकर 15 मई से ये स्टार्ट होगा। अब जो लोग विशेष तौर पर यदि दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट हैं, या अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी को लेकर के कोई असंतुष्टि है, कोई स्वाभाविक कार्य नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर भी एक सुंदर परिणाम मिलेगा। गुरु की दृष्टि सदैव पवित्र दृष्टि मानी जाती है। यही नहीं, गुरु की दृष्टि जब भाग्य भाव पर आती है इसी 2025 में, मई के महीने से, तो अर्थात हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट करेगा। भाग्य के कारक भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इससे बड़ी प्रखरता और क्या लेंगे। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना, यदि आप विदेश में रहते हैं, बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, अपने जन्म स्थान से आप कहीं दूर जा करके आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन सब लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रखरता मिलेगी। भाग्य का सपोर्ट मिलना अर्थात ईश्वर की कृपा यहाँ पर मिलेगी। पिताजी का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। नवम भाव हमारे पिताजी का होता है। नवम भाव ही वो स्थान है जहाँ पर उच्चाधिकारी या ईश्वर की कृपा यहाँ पर से देखी जाती है। तो अर्थात जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर सीनियर बॉस के द्वारा भी आपको सम्मान मिलेगा। एक बहुत अच्छा ट्रांजिट रहेगा, यकीन मानिए, जहां पर भाग्य आपके राशि पर उपस्थित रहेगा।
अब चलते हैं हमारे अगले कुंडली पर, जो है किस्मत की कुंडली। ये किस्मत की कुंडली का निर्धारण ऐसे होगा, ये भाग्य के स्थान यहाँ पर 11 नंबर है, अर्थात हम 11 नंबर को यहाँ पर लग्न बना लेंगे। 11 12 1 2 5 6 7 8 9 10, ये हमारा लग्न बन गया और ये हमारी किस्मत कुंडली। इस हिसाब से किस्मत के जो कारक हैं वो कौन है, तो किस्मत के कारक आपके किस्मत के स्वामी कौन है नवम भाव के, तो शनिदेव। शनिदेव आज के डेट पर आपके अपने भाग्य पर ही चल रहे हैं, भाग्य भाव पर भाग्य के स्वामी हैं। ऊपर से आज देवगुरु बृहस्पति वृषभ पर चल रहे हैं, मतलब आपके अपने भाग्य से चतुर्थ भाव पर। अब यहाँ पर देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट ग्रह, दोनों मजबूत ग्रह, दोनों ही एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक किसी इवेंट को पूरा करते हैं, और दोनों ही हमको इन चारों केंद्र में हमको केंद्र पर ही प्राप्त हो गए, एक तो शनि, एक तो देवगुरु बृहस्पति। इस हिसाब से हमको हमारे कैरियर का भी सपोर्ट मिल गया, और दूसरा इस शुरुआत में ही, इस 2025 के शुरुआत में हमें भाग्य का भी सपोर्ट इस समय पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं चतुर्थ भाव पर स्थित है, अर्थात भाग्य उन्नति का सोर्स क्या होगा, आपकी माता जी होगी। माता जी से आशीर्वाद लीजिए। माता जी यदि जीवित नहीं है तो मातृतुल्य जो महिला है उनका आशीर्वाद आपके भाग्य उन्नति को सहारा देगा। चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो वहाँ से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। भाग्य ही आपका बैठा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, बिक नहीं रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति आपका समर्थन करेंगे। 15 मई तक का प्रेडिक्शन पहले सुनिएगा। 15 मई के बाद यहीं पर एक कार्य होगा। वैसे भी 29 मार्च को शनि एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात भाग्य कहाँ चला गया, भाग्य चला गया धन के भाव पर। इसलिए धन की प्रखरता के दृष्टिकोण से 29 मार्च से ही एक बड़े धन लाभ के अवसर को आप प्राप्त कर पाते हैं। एक बड़ा धन लाभ हमें हो सकता है। चूंकि ये गोचर लंबे समय तक चलेगा, इसलिए लंबे अवधि तक आप धन को प्राप्त कर पाते हैं या धन से जुड़े हुए कार्य आप कर पाते हैं। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का होता है, परिवार कौटुंबिक जनों का आपका सपोर्ट मिलता है। अब यहीं पर देवगुरु बृहस्पति जैसे 15 मई को एक घर आगे प्रविष्ट होंगे, अर्थात आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। एक तो अपने शत्रु राशि शुक्र की राशि को छोड़ करके अपने मित्र की राशि पर उपस्थित रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां पर संतान से जुड़े हुए कार्य पुनः फिर से फिक्स होते हैं। कोई शेयर मार्केट में आपने पैसा डाला है या फिर शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि पंचम भाव ही हमारे लॉटरी सट्टा का होता है, तो इन सब माध्यम से हमको धनागमन या उस कार्य में हमको सफलता का एक सोर्स दिखेगा। पंचम भाव हमारे लव रिलेशन का होता है। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो उनमें भी प्रगाढ़ता आएगी। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो ऑलरेडी पंचम भाव हमारे एजुकेशन को बढ़ाएगा, हमारी शिक्षा में भी यहाँ पर प्रखरता और प्रबलता देखने को मिलेगा। क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे इस 2025 को हम एक भाग्य उन्नति कारक वर्ष बना जाए? एक क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे 2025 में हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर पाए? ध्यान रखिएगा, भाग्य के स्वामी शनिदेव होते हैं, इसलिए हमको शनिदेव का आशीर्वाद ही लेना है। शनिदेव जितने प्रखर रहेंगे, प्रबल रहेंगे, आपकी भाग्योन्नति सदैव विद्यमान रहेगी। और इस 2025 में विशेष करके तो जितने भी जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं उनका सपोर्ट करना, उनका सम्मान करना, उनसे रिलेशन अच्छा रखना आपके शनि को मजबूत रखेगा। शनि मजबूत हुआ अर्थात आपका भाग्य मजबूत हो गया। शनि का दूसरा नाम कैरियर भी है, इसलिए कैरियर में भी ये सफलता निकाल देंगे। शनि के मंत्र जाप को आप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिये नमः, इस मंत्र को ले सकते हैं। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते रहेंगे, हमेशा सदैव के लिए आपका भाग्य प्रखरता की ओर अग्रसित होकर के एक बहुमूल्य भाग्य के रूप में आपको 2025 आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। निवेदन है इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।